हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम एक्सपोज करेंगे ऐसे बंदे को जिसने प्रभु के नाम पर ऐसा कांड कर दिया कि अब प्रभु भी सोच रहे होंगे कि ये मैंने कैसा नमूना पैदा कर दिया। नाम है प्रॉफेट बजेंद्र सिंह और ये कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं है, इसको फ्रॉड कहना सही होगा क्योंकि भाई का सीवी भी बहुत कड़क है, मतलब फुल्ली एक्सपीरियंस्ड है। 2008 में मर्डर केस में इन्वॉल्व था, फिर धर्म बदल के 2012 में इसने लोगों को ठगने का धंधा शुरू किया। उसके बाद इस पे बहुत सारे क्रिमिनल केसेस लगे, फिर 2018 में इस पे रेप के चार्जेस लगे थे, फिर एक फैमिली को भी ठग लिया उनके बीमार बेटी को ठीक करने के नाम पे। बजेंद्र हमेशा एक बात बोलता था कि गॉड सबको देख रहा है और सच में गॉड ने देख लिया कि ये बंदा मेरे नाम पे कितने लोगों का चूतिया काट चुका है। इसलिए भाई को सीधा कोर्ट से बुलावा आया और भाई सीधा जेल में। और भाई ऐसे वैसे अंदर नहीं गया, भाई के ऊपर सीधा सेक्सुअल हरेसमेंट के चार्जेस लगे हैं, इसलिए कोर्ट ने सीधा उम्र कैद की सजा सुना दी। अब भाई सीधा जेल के अंदर कैदियों का उद्धार करेंगे और हर कैदी को ज्ञान देंगे कि बेटा मेरी तरह मत करना वरना जिंदगी के लोड़े लग जाएंगे, लोड़े। पर जरा रुको यार, बजेंद्र भाई का कांड तो देखते हैं, मतलब फुल एक्सपोज करेंगे। ये बजेंद्र इतना चमत्कारी था कि लोगों के सारी बीमारी ठीक करता था, मतलब पैरालिसिस, एड्स, कैंसर, मतलब आपने जो सोचा भी नहीं होगा वो बीमारी। और जहां पे मेडिकल साइंस ने घुटने टेक दिए वहां पे इसका मानना ऐसा है कि एड्स, कैंसर ये बीमारी नहीं है, ये बुरी आत्माएं हैं और अपने शक्तियों से एड्स, कैंसर जैसी आत्मा को निकाल फेंकता है। आउट निकलो, मुंह खोलो, चिल्ला और निकल जा बाहर। चल बाहर आ, बाहर निकला बाहर। मतलब डॉक्टर भी सोच रहे होंगे कि इतने साल दिन रात झक मराई और डॉक्टर की पढ़ाई की, इससे अच्छा तो यही कर लेते, बाबा ही बन जाते, पैसा ही पैसा। और पता नहीं इसने अपने पिछवाड़े में ऐसे कौन से 440 वोल्ट की टर्बो बैटरी फिट करी है कि जैसे ही किसी को छूता है सबकी आत्मा। और बजेंद्र के पास ऐसी मैजिकल पावर्स है कि एक हाथ घुमा देता है तो अंधे को दिखाई देने लगता है। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने जादू से जितने पोर्टल नहीं खोले होंगे उससे ज्यादा कई लोगों को ये चूतिया बना चुका है। इसके पास इतनी मैजिकल पावर्स है पर खुद को जेल से बाहर नहीं निकल पा रहा और लोगों को एक चुटकी में जेल से बाहर निकल रहा था। जो जेल में है वो आजाद हो रहा है। कौन है जेल में? मेरे हस्बैंड आजाद हो गया वो। मर्डर बंदा मार दिया, यस खत्म। यस उसको बोल 4 भी मार तो भी तू आजाद हो गया। जा मारना नहीं है पर। और हाँ, ये स्कीम अभी भी चालू है। जिसको भी अपने बेटे को या क्रिमिनल्स को जेल से बाहर निकालना है तो उसको भी पहले जेल में एडमिशन लेना पड़ेगा। अब ये मत पूछो कैसे। चलो अबे बजेंद्र भाई को एक्सपोज करेंगे। शुरू करेंगे उसी बच्चे से जो 1 किलो चावल और 5 किलो चीनी में बिक गया था। समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हेलो दोस्तों, मैं मैं आज आपको एक और सच बताने जा रहा हूँ कि वो मेरी बहन नहीं थी, उसे बनाया गया था और उसे 1 कट्टे चावल, 1 कट्टा बोरी, 5 किलो चीनी, ये सब देख के मेरे को बनाया गया था, पागल बनाया गया था। इसको शेयर करें कि सबको पता पड़े। धन्यवाद ब्रो। अभी वो दीदी है जिसको बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए वो बजिंदर के पास गई थी, पर बजिंदर भाई ने उससे अपना काम करवा लिया, ऊपर से उसके 20,000 भी खा गया। मेरा गीता नाम है। मैं बजिंदर पास्टर चर्च में जाती थी तो वहाँ पे मेरे को दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। मेरे पास 10 साल से बेटा नहीं था तो मैं बेटे के लिए गई थी। वहाँ मेरे को दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी तो उन्होंने रुमाल रखा तो मैं नीचे गिर गई। फिर उन्होंने मेरे को ले गए, बेड चेयर पे बैठा, कहते चलो तुमको पापा जी से मिलवा देंगे। तो वहाँ लोग गए तो वो लोग तो बिल्कुल सही हो। आपको व्हील चेयर में क्यों बिठा दिया? हाँ, बेड चेयर पे मुझे बैठा दिए थे और बेल्ट भी लगा दिया। हमने इतना बोला कि नहीं हमको इस पे ना बैठाओ, हम लोग तो चल फिर रहे हैं, ये गलत बात है। उन्होंने बोला बच्चे की आशीष लेना है तो तुमको बैठना ही पड़ेगा। तो हम लोग उस पे बेड चेयर पे बैठ गए। तो इसके पैसा भी उसे दिया आपने? न, उसके पहले मैंने लैंड करवाया था तो 20,000 रुपया लगे थे। ठीक है, कहाँ से लिया आपने 20,000? 20,000 रुपया मैंने कमाया, धागा काट के, मजदूरी करके, मेहनत करके कमाया मैंने। कहाँ रहे? और एक बहन है जिसको डरा धमका के उसके वीडियो वायरल कर दूंगा बोल के अपना काम निकाल लिया। फिर वही दीदी ने बजेंद्र को एक्सपोज किया। हाथ रखो, शाबाश, जोर लगा, हल्का हल्का जो देखो चक्कर, शाबाश शाबाश शाबाश।
मैं विजेंद्र पास्टर के चर्च में जा रही थी। मेरा 15-16 साल से मतलब बच्चे मेरे पास नहीं था। वहाँ पे जाती थी और जो उनकी वहाँ पे गई 25 दिसंबर के, वहाँ पे रुमाल मेरे सिर पे रखे, मैं गिर गई। तो बोले क्या परेशानी, क्या दिक्कत है? तो मैं बोली कि मेरे पास बच्चा नहीं। तो मुझे जबरदस्ती ले गए, कहीं चलो पापा जी से प्रार्थना करवा देंगे। वहाँ पे गए तो हम लोग के थोड़ा बैठा दिए। हम कहीं इस पे नहीं बैठेंगे, करें ऐसा शीश लेना तो इस पे बैठ जाओ। किस पे बिठाते? उस पे जबरदस्ती मतलब बैठा दिए। तो वहाँ पे फिर लेके गए, कहीं शीश लेना तो इस पे बैठ जाओ। कहे हमारे हम ऐसा थोड़ा, मुझे बच्चा नहीं हमारे पास है, करे बच्चे ही लेना है तो काश इस पे बैठ जाओ, मत किसी से कहना मतलब हो जाएगा। तो अभी आप अच्छे भले थे, हाँ तो आपको वैसे व्हील चेयर में बिठा दिया कि व्हील चेयर में बैठो, तो फिर आपको बच्चे की हम आशीष। बोले कि हम नहीं बैठेंगे, करे नहीं, हम कहे हमारे पास बेटा नहीं। कौन से चर्च में जाते थे आप? विजेंद्र पाठ, कहाँ पे? जलंधर ताजपुर चर्च। ताजपुर चर्च में, ठीक है। और इस लड़के ने इसकी पोल खोली थी, उसको भी बजिंदर ने मारने वारने की धमकी दी थी और उसने भी बजिंदर को एक्सपोज किया। अगर मैं नहीं करती थी, वो मुझे कहता कि मैं लंदन जाके तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, वही ऐसा कहता था। मैंने उसके कहने पर लोगों से पैसे भी लेके दिए। मैं शमशान घाट में भी गई और मैंने वहां से जो जो उसने बोला मुझे उठाने के लिए, और ये सब वो करता है। सबसे पहले उसकी 1 हफ्ता प्रैक्टिस होती है घर पे, मुझे कौन सा स्टेप कहाँ रखना है, किस बंदे को उठाना है। उसने अपने बंदे बीच में छोड़े होते हैं कि तुमने ये बंदे को फंसाना है, तुमने ये बंदे को फंसाना था। मैं भी ऐसे ही उसके संपर्क में हूँ। एक तो बाबा होता है जो अपना जंतर मंतर की तरफ ध्यान देता है। ये क्या करता है, सामने बुजुर्ग लेडी खड़ी है, मुझे ये बीमारी है, पास्टर जी मुझे ये बीमारी है, उसको नहीं देखना। जो पीछे सुंदर लड़की खड़ी है ना, उसको जाकर देखना भी तुझे क्या बीमारी है। हम उसको चर्च नहीं बोल सकते, वो एक समागम है, एक डेरा है, उसको हम चर्च नहीं बोल सकते। चर्च में ऐसे जादू मंत्र नहीं होते, चर्च में ऐसे डांस नहीं करते, चर्च में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो वहाँ पे वो हमसे करवाता था। तो धंधा बना रखा है एक। इसका और एक वीडियो वायरल हुआ जहां पे ये बजिंदर एक लड़के को थप्पड़ मारता है जो उसका एम्प्लॉय था, और वहां पे जो काम करती थी उस लड़की को भी कुछ फेंक के मारता है। उसके साथ एक बच्चा भी था, शायद वो उसे भी लग सकता था, और उस लड़की को चाटा भी मारता है। फिर वो लड़की ने सबके सामने इसकी पोल खोली। जिस लड़के को मारा था बजिंदर ने, उसे भी मना लिया क्योंकि उसे भी पता था अगर नहीं मानेगा तो भाई गायब करवा देगा। ये बजिंदर सिंह जैसे लोगों के पास कोई मैजिकल पावर्स नहीं होती। ये लोग सिर्फ गरीबों को टारगेट करते हैं, उनका धर्म बदलते हैं, और ये हर रिलीजन में होता है। ऐसे फेक शो बना के मैजिकल पावर्स दिखाते हैं तो इनकी फॉलोइंग्स बढ़ जाती है और इनको सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस भी ज्वाइन करते हैं। फिर यही लोग इनको प्रमोट करते हैं फॉलोइंग्स और वोट्स के लिए। सबने धर्म के नाम पे मजाक बना के रखा है। आपको पता है सच्चे पादरी का काम क्या होता है? ये लोग बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, स्पिरिचुअल बातें करते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, प्रभु की यीशु के मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाते हैं। और सच्चा पादरी हमेशा शांत होता है, चाहे उसको कितना भी गुस्सा दिला दो, कभी वो पलट के वार नहीं करेगा, उल्टा मुस्कुरा के जवाब देगा, क्योंकि उसमें प्रभु का धैर्य होता है, माफ करने की भावना होती है। और इस वीडियो से साफ पता चलता है कि इसको अपने गुस्से पे जरा भी काबू नहीं है। कैसे ऐसे लोग पादरी हो सकते हैं? पर इन लोगों ने सिर्फ पैसे कमाने का, लोगों को ठगने का धंधा बना के रखा है, और इन लोगों को रोकने के लिए कोई कानून वगैरह नहीं बना है, इसलिए इन लोगों को पनिश नहीं कर पाते। इसलिए खुलेआम ये लोग फेक शो और इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। इसलिए मैं सबको एक बात बोलना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से बच के रहो। ये धर्म के नाम पे तुम लोगों को कहीं कभी नहीं छोड़ेंगे। पवित्र यीशु के नाम पे सिर्फ पैसे कमाने का धंधा चला के रखा है। तुम्हारे दिल, दिमाग, तुम्हारे फीलिंग्स के साथ ये लोग खेलेंगे, विश्वास के साथ खेलेंगे। अगर सच में कोई बीमार है या रोगी है, उसको अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाओ। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स है, उसका यूज करो। साथ में प्रेयर्स भी बहुत जरूरी है। तो प्रभु हमेशा सबके साथ है, पर इन लोगों के नाद में लग के अपना वक्त मत खराब करो। कुछ भी हासिल नहीं होगा, उल्टा बर्बाद हो जाओगे। तो कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। और हाँ, अगली वीडियो लेके आ रहा हूं मुगल बादशाह अकबर पे, उसकी काली सच्चाई सबके सामने लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।